नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्टिक 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा रीडिंग है वो इसके रिगार्डिंग है कि आप के मन में किसी बात को लेके आप डिस्टर्ब हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से आप कब तक सुकून और राहत आपको मिल पाएगा, इसी के रिगार्डिंग आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल्स जो हैं सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। आप इंट्यूटिवली जिससे भी ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हों, जिससे आपको ज़्यादा टच फील हो रहा हो, उसको जो है आप चुनिए और फिर हम आपका जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करेक्ट? ओके। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है, पाइल 1, उनके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का रिवर्स में। अब आप देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आना बेसिकली इंडिकेट करता है इमोशंस। कप्स का कार्ड है तो ये इमोशन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब इमोशंस कैसे हैं वो, ये कोई आपके पास रिलेशनशिप, पास्ट मेमोरी से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी भी वो हो सकती है। बेसिकली ये पास्ट से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है ना। या कोई सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है जिससे आप इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हैं कि आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपका जो है मानसिक सुकून जो है छिना हुआ है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि जैसे ही आप डिटैच होना शुरू करेंगे चीज़ों से, पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस या उन लोगों से जिन्होंने आपको, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, वो मेमोरीज़, है ना। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो वह आपके बेटरमेंट के लिए तो नहीं है ना। आप वहाँ हर्ट हुए थे, मैनिपुलेट हुए थे, इसलिए आप परेशान हैं। तो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है कि जैसे ही आप डिटैच होना शुरू करेंगे तो हीलिंग आपकी तरफ आती हुई दिखेगी। अगर आप इसको टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 6 हफ्ते भी वो हो सकते हैं या 6 महीने भी। ये आप पर डिपेंड होगा कि आप कितने जल्दी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को हटाते हैं, वहाँ से अपना जो है जो आपका साइट है उसके टूवर्ड्स उसको हटा लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन में आप अपनी चीज़ों को, अपने दिमाग को लगाते हैं। तो बेसिकली जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है वो ये समझ लीजिए कि आपकी मानसिक जो स्थिति है, मानसिक सुकून आपको तभी आप समझ लीजिए गेन होगा जब द मोमेंट आप चीज़ों से डिटैच होना शुरू करेंगे जो आपको परेशान करती है। क्योंकि ये कार्ड सेलेक्ट होना, आपका एनर्जीज़ यही दिखा रही हैं कि आप किसी तरह की कोई पास्ट मेमोरी, पास्ट सिचुएशन में जकड़े हुए हैं और उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। द मोमेंट आप उसको रिलीज़ करेंगे, एज ये रिवर्स कार्ड आया है ना। रिवर्स कार्ड यही दिखाता है कि आपको कुछ कार्मिक रिलीज़ की ज़रूरत है ना। टैरो में रिवर्स कार्ड आना जो है डीप मीनिंग हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ ये आपको यही गाइडेंस है कि आप चीज़ों को लेट गो करिए, उसको एक सर्कल में मत फंसे रहिए उसी, है ना। तो ये थी पाइल 1 की एनर्जी। नाउ जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए आया है कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स का, अगेन रिवर्स में। अब अगेन रिवर्स आना, मैंने जैसे अभी आपको बताया, रिवर्स कार्ड टैरो में डीप मीनिंग की ओर इंडिकेशन देता है। एट द सेम टाइम ये कार्मिक रिलीज़ के कार्ड्स हैं, मतलब कार्मिक रिलीज़ दिखाता है अगर रिवर्स आ जाए कोई कार्ड। तो अब 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो पास में आपको डर था किसी चीज़ को लेके, एनजाइटी थी, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, रातों को सो नहीं रहे थे, अब वो डार्क फेज एंड होने वाला है। आप ये समझ लीजिए विद इन 2 से 3 मंथ्स आपकी सुकून जो है, जो हमारा टाइटल है, वो सुकून आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब वो एंड फेज चल रहा है। आप कार्मिक रिलीज़ आपका जो है, आप उसकी तरफ आगे उस फेज में एंटर कर चुके हैं। करेक्ट। आपने खुद पाएंगे आप ये कि आप पिछले कुछ समय से, अब वो महीने हो सकते हैं, सप्ताह हो सकते हैं, या शायद साल भी हो सकते हैं, आप किसी तरह की पर्टिकुलर चिंता में, अब वो आपका हेल्थ वाइज हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, और आपकी ओवर थिंकिंग आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है ना। तो इस तरीके का था। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है वो ये समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने के अंदर, उसके पहले ही, है ना, उनकी जो चीज़ें हैं, मानसिक सुकून उनको मिल जाएगा, क्योंकि अब ये एंडिंग चल रही है एक तरीके से। आप ये समझ लीजिए 9 नंबर का कार्ड आया है। 9 नंबर का कार्ड अपने आप में कंप्लीट होने की एनर्जी दिखाता है। तो वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, वो एंड होगी, क्योंकि जो चीज़ अब कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है, फिर ही तो न्यू जो है फेज स्टार्ट होता है किसी भी चीज़ का। तो 9 नंबर का कार्ड अपने आप में कंप्लीट होना, कंप्लीट इन द सेंस एंड होना, और न्यू चीज़ का, न्यू फेज में आपका एंटर करना दिखाता है। और यहीं से आपकी हीलिंग प्लस जो है कार्मिक रिलीज़ होता है, और आप जो है मेंटल पीस, जो कि हमारा टाइटल है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है वो ये समझ लीजिए
कि जल्दी ही अब वो अपने मेंटल पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रेस का जो है उनका अंत हो रहा है, राइट। नाउ जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का, अगेन रिवर्स में। अब तीनों ही कार्ड देखिए आप रिवर्स में आए हैं। बेसिकली ये कार्मिक लेसन्स और कार्मिक रिलीज ही शो कर रहे हैं यहाँ पे। एज हमारा टॉपिक ही यही है कि कब आएगा आपको, है ना, मानसिक सुकून। तो रिवर्स कार्ड यही दिखा रहे हैं आपको कि आपको अपनी जो है कार्मिक रिलीज़ की ज़रूरत है। जो नेगेटिविटी, जो बुरी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कीजिए, है ना। पुरानी चीज़ें जब खाली होंगी तभी उसमें चीज़ नहीं आएगी। ये फॉर एग्जांपल एक कप है, वो भरा हुआ है ऑलरेडी, तो न्यू चीज़ के लिए उसके पास जगह नहीं है ना। द मोमेंट आप उसको खाली करेंगे फिर आप उसमें नई चीज़ भर पाएंगे ना। सिमिलरली लाइफ के साथ भी वही है कि अगर आप उसको ऐड ऑन करते जाएंगे चीज़ों को, अब वो इमोशनल बैगेज हो सकते हैं, आपके बहुत सारा पुराना हर्ट्स हो सकता है, लोगों की मैनिपुलेशन हो सकती है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो बात करते हैं किंग ऑफ कप्स की, पाइल 3 की। पाइल 3 नंबर जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बेसिकली इमोशंस दिखाता है। आपके पास में कोई ऐसा पर्सन था जो कि इमोशनली इमेच्योर था और उनकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, है ना। तो अब आप उस चीज़ से निकल जाएंगे विद इन 3 to 6 मंथ। और आपको ये कब जो है हीलिंग फेस आएगा, जब आप किसी तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस अपने लाइफ में करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको योगा, मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ों में द मोमेंट आप इंडल्ज होंगे, आपका जो है कार्मिक रिलीज शुरू हो जाएगा और आप जो है उस मैनिपुलेशन से, उस सर्किल से, है ना, निकल जाएंगे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली यही दिखाता है कि किसी इमेच्योर सिचुएशन या इमेच्योर पर्सन के मैनिपुलेशन की वजह से आपका जो है मानसिक सुकून छिना हुआ है। तो यहाँ आपको यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि आप मेडिटेशन और ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़िए जो आपको सुकून दे। वो चैंटिंग हो सकती है, कुछ मंत्रास की, आप जर्नलिज्म करते हैं तो वो कर सकते हैं, है ना। वो भी नहीं करते तो आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह का मतलब कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी आप उनमें जो है अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। तो आई होप कि आप इन तीनों पाइल की रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, और अगर कनेक्ट कर पाए हैं तो पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा 111 करके, है ना। आप कमेंट में टाइप कीजिए 111 सुकून, राइट। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, और कर पाए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।